गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे द लाइफ स्टाइल ऑफ द टिपिकल अमेरिकन मिलियनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द शो अबाउट द टिपिकल अमेरिकन मिलियनर ऑन द मास टीवी ऑडियंस वुड एंजॉय। यह एक शो है, एक टीवी शो है अमेरिकन मिलियनर, टिपिकल अमेरिकन मिलियनर के बारे में, जिसे एक मास ऑडियंस ने एंजॉय किया। विद डाउट इट, हमने इस पर डाउट था, वाई नॉट, लेट्स टेक अ लुक एट वाई नॉट। द कैमरा जूम्स इन ऑन द टिपिकल अमेरिकन हाउस होल्ड ऑफ द मिस्टर जॉनी लुकास। जो कैमरा था वो जूम हुआ टिपिकल अमेरिकन मिलियनर जिनका नाम जॉनी लुकास था। लाइक मोस्ट मिलियनर्स, जॉनी 57 हैज़ बीन मैरिड टू द सेम वुमन फॉर मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ। मतलब बहुत से मिलियनर के बाद जॉनी ने भी जो उनकी एक वुमेन से मैरिड की थी, जिनकी एज भी उनके बराबर थी, 57 ईयर्स ओल्ड। ही होल्ड्स एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए लोकल कॉलेज। उनके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री थी लोकल कॉलेज से। ही इज़ द ओनर ऑफ अ स्मॉल जैनिटोरियल कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म दैट हैज़ थ्रिव्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। वो ओन करते थे एक जैनिटोरियल कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स पिछले कुछ सालों से। ऑल ऑफ हिज वर्कर्स नाउ वेयर नाइसली टेलर्ड यूनिफॉर्म्स इंक्लूडिंग हैट्स दैट बियर हिज कंपनीज लोगो। मतलब उनके जितने भी सारे वर्कर्स हैं वो नाइसली टेलर्ड यूनिफॉर्म पहनते थे, हैट भी पहनते थे, और उनके हैट पे उनकी कंपनी का लोगो था। टू हिज नेबरहुड जॉनीज एंड हिज फैमिली अपियर टू बी नॉन डिस्क्रिप्ट मिडिल क्लास फॉक्स। मतलब उनके नेबरहुड्स को ये लगता था कि ये जॉनी और उनके परिवार हैं, परिवार वाले हैं, वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। बट जॉनी हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन $2 million। लेकिन ऐसा नहीं था। जो जॉनी लुकास थे उनकी जो नेटवर्थ थी वो $2 million से ज़्यादा थी। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, जॉनी हाउस होल्ड रैंक्स इन द टॉप 10% ऑफ द हाउस होल्ड इन द नाइस नेबरहुड। यदि अगर हम वेल्थ के बारे में, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ में देखेंगे, तो जो जॉनी लुका का जो हाउस होल्ड रैंक है वो टॉप 10% हाउस होल्ड में आता है उनके नाइस नेबरहुड में। नेशन वाइड हिज हाउस होल्ड इज इन द टॉप 2%। अगर नेशन वाइड देखेंगे तो उनका जो हाउस होल्ड वो टॉप 2% में आता है। How will the TV audience respond to the descriptions of Johnny's wealth and images of Johnny on the screen? मतलब जो टीवी ऑडियंस है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि जॉनी का वेल्थ और उनके इमेज को देखकर स्क्रीन पे। फर्स्ट, व्यूअर्स विल लाइकली बी कन्फ्यूज्ड। जो पहली बार देख रहे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज जॉनी डज नॉट लुक लाइक द मिलियनर मोस्ट पीपल इन विजन। क्योंकि बहुत से लोग का जो सोच देखते थे कि जॉनी मिलियनर की तरह नहीं दिखते हैं। सेकंड, दे मे बी अनकंफर्टेबल जॉनी ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज एंड हिज लाइफ स्टाइल्स ऑफ हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, थॉट एंड साउंड इन्वेस्टमेंट्स हैबिट माइट थ्रेटन द ऑडियंस। मतलब जो जॉनीज का हैबिट था वो ट्रेडिशनल फैमिली हैबिट था कि उनके लाइफ स्टाइल वो हार्ड वर्किंग थे, डिसिप्लिन थे, सेक्रीफाइस करते थे, थ्रिफ्ट एंड साउंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स। What happens when you all tell the average American adult that he needs to reduce his spending in order to build wealth for the future? क्या होगा अगर आपने एक एवरेज अमेरिकन एडल्ट को बोल दिया अपनी स्पेंडिंग को कम करके, ताकि वह फ्यूचर के लिए अपने वेल्थ को और बिल्ड कर सके। ही में परसीव दिस एज अ थ्रेट टू हिज वे ऑफ लाइफ। वह सोचेगा कि नहीं, वह इससे अपनी लाइफ में नहीं करेगा। इट इज़ लाइकली दैट ओनली जॉनीज एंड हिज कोहॉर्ट्स वुड ट्यून इन ए सच अ प्रोग्राम। यह लाइकली है कि जो जॉनीज उनके कोहॉर्ट्स हैं वही सिर्फ इस प्रोग्राम को करते हैं, इस प्रोग्राम पे चलते हैं। इट वुड सडनली bolster their views about life. In spite of this concern, let us assume that one of the major TV network agreed to run at least a pilot program about the Johnnies of America. अगर यदि हम मान के चले कि एक मेजर टीवी नेटवर्क है और वह एग्री कर जाता है एक पायलट प्रोग्राम चलाने के लिए अबाउट द जॉनीज ऑफ द अमेरिका, व्हाट विल दिस प्रोग्राम टेल द व्यूइंग ऑडियंस? ये प्रोग्राम जो ऑडियंस देख रहे होंगे उनको क्या बताएगा? हेयर इज जॉनीज लुकास, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर लुकास इज अ मिलियनर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं जॉनी लुकास, ये एक मिलियनर है। आई विल आस्क जॉनी सम क्वेश्चन अबाउट हिज परचेजिंग हैबिट। मैं जॉनी लुकास से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उनके परचेजिंग हैबिट के रिलेटेड। द क्वेश्चन कम फ्रॉम आवर टीवी ऑडियंस, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टीवी ऑडियंस की तरफ से है। कस्टम मेड और ऑफ द रैक। फर्स्ट, जॉनी मिस्टर जे जी फ्रॉम आवर ऑडियंस वांट्स टू नो व्हाट द मोस्ट यू स्पेंड फॉर अ सूट ऑफ क्लॉथिंग। मतलब पहला क्वेश्चन जॉनी लुकास आपके लिए ये है कि हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आपने सबसे हाईएस्ट अपने सूट के लिए कितना खर्च किया है। जॉनी क्लोजेज हिज आइज फॉर अ मोमेंट। जॉनी ने अपने आँख को कुछ मोमेंट के लिए बंद किया। ऑब्वियसली ही इज डीप थाउट, जाहिर सी बात है वो डीप थाउट में थे। द ऑडियंस इज साइलेंट, ऑडियंस शांत थी। इट इज एक्सपेक्टिंग हिम टू से समवेयर बिटवीन
एंड $6,000। और ऑडियंस उनसे यह एक्सेप्ट कर रही थी कि वह बोलेंगे कुछ लगभग 1,000 और $6,000, बट आवर रिसर्च इंडिकेट दैट द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस आर रॉन्ग। बट जो हमारी रिसर्च है वो इंडिकेट कर रही थी कि जो ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन है वो गलत है। वी प्रेडिक्ट दैट आवर प्रोटोटाइपिकल मिलियनर वुड से, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि जो हमारे प्रोटोटाइपिकल मिलियनर है वो कहेंगे कि द मोस्ट आई एवर स्पेंड इंक्लूडिंग द सूट्स आई बॉट फॉर माई सेल्फ एंड फ्रॉम माई वाइफ जून एंड माई सन्स बडी एंड डैडी एंड माई गर्ल्स वैलिन एंड गिंगर। मतलब जो सबसे ज़्यादा मैंने खर्च किया है, सबसे ज़्यादा मैंने जो खर्च किया है अपने सूट्स को लेकर, सूट्स को इंक्लूडिंग माई वाइफ सूट्स एंड माई सन्स एंड डॉटर्स, द मोस्ट आई एवर स्पेंड वॉज $399। Boy, I remember that it is the most I ever spent. Boy, मुझे याद है सबसे ज़्यादा खर्च मैंने अपने सूट के लिए $399 ही किए हैं। It was for a very special occasion, our 25th wedding anniversary party। ये एक स्पेशल ओकेज़न पे मैंने किया था जब हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी थी। हाउ विल द ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू जॉनीज स्टेटमेंट? जो ऑडियंस है वो जॉनीज के स्टेटमेंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? प्रोबेबली विथ शॉक एंड डिसबिलीव। जाहिर सी बात है वो शॉक हो जाएंगे और विश्वास नहीं करेंगे। द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस आर नॉट कॉन्ग्रुएंस विद द रियलिटी ऑफ द मोस्ट अमेरिकन मिलियनर्स। जो ऑडियंस होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं जो मोस्ट इन द रियलिटी ऑफ अमेरिकन मिलियनर्स। अकॉर्डिंग टू आवर मोस्ट रिसेंट सर्वे, हमारे मोस्ट रिसेंट सर्वे द्वारा द टिपिकल मिलियनर रिपोर्टेड दैट she never spent more than $399 for a suit of clothing for himself or for anyone else। उन्होंने यह बताया कि उन्होंने कभी भी $399 से ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं अपने सूट के लिए या किसी और के लिए भी। नोट द फिगर्स गिवन इन द टेबल टू वन। 50% और मोर ऑफ द मिलियनर्स सर्वेड पेड $399 और लेस। 50% और मोर मिलियनर है उन्होंने $399 और उससे कम पे किया है फॉर एक्सपेंसिव सूट दे हैव परचेज्ड। ओनली अबाउट 1 in 10 पेड 1,000 और मोर, और सिर्फ 10 में से एक ने $1,000 और उससे ज़्यादा पे की है। ओनली अबाउट 1 in 100 पेड $2,800 और मोर, और सिर्फ 100 में से एक ही ने $2,800 और उससे ज़्यादा पे किए हैं। कन्वर्सली अबाउट 1 in 4 मिलियनर्स पेड $285 और लेस, और ओनली अबाउट 1 in 4, और 4 में से एक जो है वो $285 और उससे कम पे करते हैं, और 1 in 10 और 10 में से एक जो है $195 से लेस मोस्ट एक्सपेंसिव सूट के लिए पेड करते हैं। टेबल 2.1 प्राइसेस पेड बाय मिलियनर्स फॉर क्लोथिंग एंड एसेसरीज। जो प्राइसेस पेड किया गया है मिलियनर के द्वारा फॉर क्लोथिंग और उनके जरूरी के सामान के लिए। सूट ऑफ क्लोथिंग मोस्ट एवर स्पेंड परसेंटेज ऑफ पेड दिस अमाउंट ऑफ लेस और मोर। पेयर ऑफ शूज most ever spent percentage that paid this amount or less or more। wristwatch most ever spent the paid this amount less or more। तो पहले हम बात करेंगे सूट ऑफ क्लोथिंग। मोस्ट एवर स्पेंड वाज $195, परसेंटेज ऑफ पेड दिस अमाउंट और लेस और मोर तो 10% और 90। $285 25% लेस और 75% मोर। $399 50% लेस 50% मोर। $599 25% लेस और 25% मोर। $999 90% लेस और 10% मोर। $1,400 95% लेस 5% मोर। $2,800 99% और 99% लेस एंड 1% मोर। पेयर ऑफ शूज मस्ट एवर स्पेंड $73 और अमाउंट पेड इन परसेंटेज लेस 10% मोर 90%। $99 25% लेस 25% मोर। $140 50% less and 50% more। $199 25% less 25% more। $298 90% less and 10% more। $334 95% less and 5% more। $667 99% less and 1% more। wristwatch most ever spent percentage that paid this amount for less or more। $47 10% less 90% more। $100 25% less 25% more। $235 50% less 50% more। $1,125 75% less or 25% more and $3,800 90% less 10% more। $5,300 95% less 5% more। $15,000 99% less or 1% more। These figures are all of
मिलियनर्स इन आवर सर्वे, फॉर ऑल मिलियनर्स इन आवर सर्वे। ये जो फिगर ऊपर दिया गया है कि हम उन सारे मिलियनर्स का है जिन्हें जिन्हें हमने सर्वे में ये सब सवाल पूछे थे। कीप इन माइंड दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ दोज सर्वे टोल्ड अस दे इनहेरिटेड देयर वेल्थ। यह दिमाग में रखिएगा, तो जो 14% है उन मिलियनर में से उन्होंने जो अपना वेल्थ है वो अपने फैमिली मेम्बर से पाया है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रेक आउट इनहेरिटर्स एंड सेल्फ मेड मिलियनर्स। क्या होगा अगर हम इनहेरिटर्स और सेल्फ मेड मिलियनर्स को अलग अलग कर देंगे? तो सेल्फ मेड मिलियनर्स स्पेंड सिग्निफिकेंटली लेस फॉर सूट्स एज वेल एज फॉर अदर हाई स्टेटस आइटम्स। मतलब जो सेल्फ मेड मिलियनर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली सूट के लिए कम पे करते हैं, एज वेल एज फॉर और बाकी अदर हाई स्टेटस आइटम्स के लिए वो कम पे करते हैं दैन डू दोज हु हैव इनहेरिटेड देयर वेल्थ। मतलब उनके मुताबिक जो कि अपने वेल्थ को इनहेरिटेड किया है अपने पेरेंट्स से। द टिपिकल सेल्फ मेड मिलियनर पेड अबाउट $360 फॉर अ सूट। जो टिपिकल सेल्फ मेड मिलियनर है वो $360 एक सूट के लिए पेड करता है, वाइल द टिपिकल इनहेरिटेड ऑफ वेल्थ रिपोर्टेड पेइंग मोर दैन $600। मतलब जो टिपिकल इनहेरिटर है वेल्थ का वह $600 से ज़्यादा पे करते हैं अपने सूट के लिए। हाउ कैन द जॉनीज ऑफ अमेरिका गेट अवे विथ स्पेंडिंग सच मॉडेस्ट अमाउंट्स। जॉनीज ऑफ अमेरिका वो इतने मॉडेस्ट अमाउंट का कैसे पे करते हैं? जॉनी डज नॉट नीड टू वेयर एक्सपेंसिव सूट्स। जो जॉनीज उनको एक्सपेंसिव सूट पहनने की जरूरत नहीं है। ही इज़ नॉट अ सक्सेसफुल अटॉर्नी हु मस्ट इम्प्रेस हिज क्लाइंट्स। वह एक सक्सेसफुल अटॉर्नी नहीं है जो कि अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करेगा। नॉट डज ही एवर हैव टू इम्प्रेस अ लार्ज ऑडियंस ऑफ स्टॉक होल्डर्स। और नहीं उसे ज़रूरत है एक स्टॉक होल्डर के लार्ज ऑडियंस को इम्प्रेस करने के एट एन एनुअल मीटिंग पे। द फाइनेंशियल प्रेस और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, और ना ही वो फाइनेंशियल प्रेस और ना ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है। जॉनी डज नॉट हैव टू ड्रेस द पार्ट ऑफ ए हाई पावर्ड CEO। जॉनी को हाई पावर्ड CEO की तरह ड्रेस करने की जरूरत नहीं है। हु मस्ट कॉन्स्टेंटली एड्रेस अ हाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि एक हाई बोर्ड डायरेक्टर्स को एड्रेस करता है। जॉनी डज हाउएवर नीड टू इम्प्रेस हिज स्टाफ ऑफ जेनिटर्स। जॉनी का अपने ज़रूरत है अपना स्टाफ को इम्प्रेस करने के लिए। हाउ? बाय नेवर गिविंग देम द इम्प्रेशन दैट ही इज़ मेकिंग सो मच मनी ही कैन अफोर्ड टू हैव अ टेलर फिट हिम फॉर अ सूट प्राइस इन द लो टू मिड फॉर फिगर्स। कि वो अफोर्ड कर सकता है अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक टेलर प्राइस पे। मोस्ट ऑफ द मिलियनर्स वी हैव इंटरव्यूड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। बहुत से मिलियनर जिनको हमने पिछले 20 सालों में इंटरव्यू किया है हैव व्यू सिमिलर टू जॉनी। उनका सोच जो है वो जॉनी की तरह सिमिलर है, सेम है। देन हु परचेज ऑल द एक्सपेंसिव सूट्स। लेकिन फिर वो कौन है जो कि इतने एक्सपेंसिव सूट्स परचेज करते हैं? आवर सर्वेज हैव रिवील्ड एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। हमारे जो सर्वे है वो एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप को खोजा है। फॉर एवरी मिलियनर हु ओन्स अ $1,000 सूट। मतलब हर मिलियनर के लिए जो कि $1,000 सूट ओन करता है, देयर आर एटलीस्ट 6 ओनर्स हु हैव एनुअली इनकम इन द $50,000 to $200,000। मतलब जो जिनकी जो एनुअल इनकम है वह $50,000 से लेकर $200,000 है, बट हु आर नॉट मिलियनर्स। बट वो मिलियनर कौन नहीं है? देयर शॉपिंग हैबिट्स सर्टेनली हैव समथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट दे आर नॉट वेल्दी। उनका जो शॉपिंग हैबिट्स है वही उनको या फैक्ट है कि उनको वेल्दी नहीं बनाता है। हु आर दिस पीपल? ऐसे पीपल कौन है? टिपिकली दे डू नॉट ओन देयर ओन बिजनेस। जो मतलब वो अपना बिजनेस ओन नहीं करते हैं। दे आर मोस्ट लाइकली टू कॉर्पोरेट मिडिल मैनेजर्स हु आर पार्ट ऑफ वर्किंग कपल, अटॉर्नी, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड फिजिशियंस। वो जो होते हैं वो सेल्स मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, फिजिशियंस होते हैं। Why would anyone suggest that you spend more than typical millionaire for a suit? कोई भी आपको क्यों सजेस्ट करेगा कि आप एक टिपिकल मिलियनर से ज़्यादा सूट के लिए स्पेंड करें? इन ए रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल, एक हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। एन ओनर ऑफ वेरी एक्सपेंसिव सूट्स टाउटेड दैट दे वेर एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट। कि जो एक एक्सपेंसिव सूट्स के ओनर है उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है। अप्रैल 8, 1996 PV 130 to 133, Mr. Minard asked and answered these questions about investing in suits. मिस्टर मिनार्ड से क्वेश्चन किया गया कि आप कुछ बताइए कि सूट्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। कैन कस्टम मेड सूट्स बी वर्थ $2,000? क्या कस्टम सूट को $2,000 तक वर्थ बना सकता है? माइन आर 14 years and 40 pounds later। 14 ईयर्स के बाद और 14 पाउंड लेटर दे आर स्टिल लुक गुड। वो अच्छे लगेंगे। बिलीव इट और नॉट, आई मेड एन एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट। विश्वास करिए कि मैंने कोई एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मिस्टर मिनार्ड टेल्स हिज
readers how he initially guided to the custom tailor shops of London Savile Row by two senior level executives। मिस्टर मीना ने अपने रीडर को बताया कि कैसे उन्होंने गाइडेड किया कस्टम टेलर शॉप को लंदन में सेवियल रो में दो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, whom he regarded as having an excellent taste but were not frivolous in their buying habits। जिनका एक्सेलेंट टेस्ट था लेकिन वो बाइंग हैबिट्स में उतने अच्छे नहीं थे। दे एक्सप्लेन दैट टू बाई बिस्पोक इज टू एंटर इनटू अ यूनिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप विथ योर क्लोथ्स। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर बिस्पोक को खरीदना है तो आपको एक यूनिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप एंटर करना होगा अपने क्लोथ्स के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिस्पोक? बिस्पोक का मीनिंग क्या होता है? इन द मिडिल क्लास अमेरिकन इट मीन्स कस्टम मेड। अमेरिकन मिडिल क्लास में इसका मतलब होता है कस्टम मेड। जॉनी लुकास नेवर बॉट ए कस्टम मेड सूट। जॉनी लुकास ने कभी भी कस्टम मेड सूट नहीं खरीदा था। डज ही हैव ए यूनिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप विथ हिज ऑल वुल टाइप ऑफ द जाइन जैसी पेनी सूट? क्या मतलब डज क्या उनका जो यूनिक पर्सनल रिलेशनशिप था उनके उल के क्लोथ्स के साथ? आर यू सरप्राइज टू लर्न दैट सम मिलियनर शॉप एट पेनीज? आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सम मिलियनर वो शॉप पे खरीदते हैं। पर इवन मोर सरप्राइजिंग अबाउट 30.4% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स हु आर मिलियनर होल्ड जैसी पेनी क्रेडिट कार्ड्स। आप जो शौक हो जाएंगे जो 30.4% मिलियनर है वह जैसी पेनीज का क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं। पेनीज प्राइवेट ब्रांड स्टैफोर्ड एग्जीक्यूटिव सूट्स वर रिसेंटली गिवन टॉप स्कोर्स फॉर ड्यूरेबिलिटी कट एंड फिट बाय ए लीडिंग समर पब्लिकेशन। जो पेनिस का प्राइवेट ब्रांड है स्टैफोर्ड एग्जीक्यूटिव सूट्स, उसे रिसेंटली में हाल ही में टॉप स्कोर्स दिया गया है ड्यूरेबिलिटी के लिए, कट के लिए एंड फिट बाय लीडिंग कंज्यूमर पब्लिकेशन। जेसी पेनिस नाउ सब्जेक्ट्स गारमेंट्स टू टफ टेस्ट फॉर कलर मैचिंग, फैब्रिक श्रिंकेज एंड पीलिंग। व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी कंट्रोल पेनिस इज मोर डिमांडिंग देन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर्स। जैसे पेनिस सब्जेक्ट यह है कि गारमेंट्स आर टफ टेस्ट फॉर कलर मैचिंग, फैब्रिक श्रिंकेज एंड पीलिंग। व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, जब ये बात क्वालिटी कंट्रोल पे आती है तो पेनिस इज मोर डिमांडिंग है अदर डिपार्टमेंट स्टोर से। कीप इन माइंड दैट सिगर एसेज एंड अदर हजार डू नॉट केयर हाउ मच यू पेड फॉर योर उल सूट। कि आप दिमाग में आप बात रखिएगा कि अदर हजार सिगार एसेज या नहीं अपने नहीं इसके बारे में केयर करते कि आप सूट के लिए कितना पेड करते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ बिस्पोक। वह बिस्पोक का फुल मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट दैट द सूट विद द सेम लेवल वाज आल्सो वर्न बाय डिकेंस, डिगैल एंड चर्चिल। वो उनमें इसमें यह भी नहीं रुचि करते हैं कि जो सूट है सेम लेवल का वो वॉर्न किया गया है डिकेंस, डिगैल्यू और चर्चिल के द्वारा। नॉट डू केयर इफ़ योर सूट्स एवर जनरेट डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेंस। और वो ये भी नहीं केयर करता कि क्या आपका सूट जो है जनरेट करता है डिविडेंड्स, कैपिटल गेंस। बट दे कैन सर्टेनली रियून योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ सूट्स। लेकिन वो आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है सूट्स के द्वारा वो रियून करा देंगे। द सर्टेनली फुटवेयर। लेट अस रिटर्न टू आवर प्रोपोज्ड टीवी प्रोग्राम। अब हम वापस आते हैं अपने टीवी प्रोग्राम की तरफ। मिस्टर लुकास इज स्टिल ऑन स्टेज। मिस्टर लुकास अभी भी स्टेज पे हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ शूज डज जॉनी लुकास परचेस? किस टाइप के शूज जो हैं वो जॉनी लुकास खरीदते हैं? द टीवी ऑडियंस इफ एनी आर स्टिल ट्यून्ड इन विल अगेन बी सरप्राइज बाय हिज आंसर। जो टीवी ऑडियंस है वो दोबारा से इनके आंसर के बाद सरप्राइज हो जाएंगे। जॉनी इज लाइक मोस्ट मिलियनर डज नॉट हैव हाई प्राइस्ड फुटवेयर। दूसरे मिलियनर की तरह जॉनी के पास भी हाई प्राइस्ड फुटवेयर नहीं। अबाउट हाफ द मिलियनर सर्वे रिपोर्ट दैट दे हैड नेवर स्पेंड 140 और मोर फॉर अ पेयर ऑफ शूज। सर्विस के द्वारा पता चला है कि जो मिलियनर हैं उन्होंने कभी भी 140 और उससे ज़्यादा अपने पेयर ऑफ शूज़ के लिए खर्च नहीं किया। 1 in 4 हैड नेवर स्पेंड मोर देन $100। और 1 in 4 चार में से एक ने नेवर स्पेंड मोर देन $100। ओनली अबाउट 1 in 10 हैड स्पेंड ओवर $300। और सिर्फ 10 में से एक ही ने $300 से ऊपर स्पेंड किया। इफ़ नॉट मिलियनर्स देन हु इज़ कीपिंग द हाई प्राइस शू मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलर्स इन बिजनेस। यदि मिलियनर इतना हाई प्राइस शू नहीं खरीदते तो फिर वो कौन है जो कि इस हाई प्राइस शू को मैन्युफैक्चरिंग में डीलर इन बिजनेस में रखता है? सर्टेनली सम मिलियनर परचेज एक्सपेंसिव शूज। कुछ मिलियनर होते हैं वो एक्सपेंसिव शूज खरीदते हैं। बट फॉर एवरी मिलियनर इन द हाइएस्ट प्राइस पेड कैटेगरी ऑफ ओवर $300 देयर आर एटलीस्ट 8 नॉन मिलियनर्स। बट फॉर एवरी मिलियनर इन द हाइएस्ट प्राइस एक कैटेगरी ऑफ 300 उसमें से एटलीस्ट 8 नॉन मिलियनर हैं। बट व्हाट डज द पॉपुलर प्रेस टेल अस? जो पॉपुलर प्रेस है वो हमें क्या बताता है?
द प्रेस sensationalized that a very small proportion of Americans who purchase expensive shoes are related artifacts. मतलब जो एक स्मॉल प्रोपोर्शन अमेरिकन्स का जो कि एक्सपेंसिव शूट्स खरीदता है. कंसिडर दिस न्यू स्टोरी अबाउट बॉक्सिंग प्रमोटर डोंकिंग. मान के चले कि यह जो स्टोरी हुआ एक बॉक्सिंग प्रोमोटर के डोंकिंग के बारे में हुआ. स्पेंड 2 आवर्स शॉपिंग फॉर शूज़ इन अटलांटा, जिसने कि 2 घंटे अपने अटलांटा में शूज़ खरीदने के लिए स्पेंड किए. ड्यूरिंग दैट टाइम मिस्टर किंग परचेज 110 पेयर ऑफ शूज़. उस समय में जो उस इतने समय में मिस्टर किंग है उन्होंने 110 पेयर शूज़ के खरीद लिए थे फ्रॉम वन स्टोर. एक